नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया। बीते दिनों नीतीश कुमार की सरकार को एक बड़ा झटका लगा। आपको बता दें कि समाज कल्याण के मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। इसके बाद पूरे राजनीतिक माहौल में यानी कि राजनीतिक गलियारों में अफरा तफरी मच गई। लोग पूछने लगे कि आखिर मदन सहनी ने ये पेशकश आखिर क्यों की। मीडिया से वालों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी बातें जो हैं वो अक्सर लोग नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में मंत्री पद पर बने रहने की कोई औचित्य ही नहीं है। जब उनकी बातें ही नहीं सुनी जाएगी, उनके द्वारा जनता की सेवा ही नहीं की जाएगी तो मंत्री पद पर बैठे रहने से क्या फायदा। घर और गाड़ी के लिए वो मंत्री पद पर नहीं है, जनता की सेवा करने के लिए है। इसी को लेकर अब कांग्रेस की तरफ से भी बयान जारी किया गया है। कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, आइए पहले सुनते हैं। बिहार सरकार में व्याप्त जो अंतर विरोध है वो अब खुलकर सामने आने लगा है, जब सरकार के ही एक मंत्री मदन सहनी ने अपने पद से इस्तीफे की बात कर दी और कहा भी क्या कि विभागीय अधिकारी उनकी सुनते ही नहीं। मुख्यमंत्री सचिवालय में फ़ोन करते रहे अधिकारियों को, तो वहाँ भी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, न मंत्री के फ़ोन का कोई रिस्पॉन्स लिया। उन्होंने चंचल कुमार का नाम भी लिया है, जो प्रधान सचिव हैं मुख्यमंत्री के। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि बीजेपी के कोटे के जो मंत्री हैं उसमें से 80% मंत्री घूस ले रहे हैं, घूसखोरी कर रहे हैं। तो जब जेडीयू के मंत्री, बीजेपी के विधायक अपने ही सरकार की कार्यशैली पर उपेक्षा और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाएं, मुख्यमंत्री सचिवालय के द्वारा उपेक्षा की बात करें, तो यह सरकार में व्याप्त जो घोर अफसरशाही है उसको तो प्रकट करता ही है। लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक के उस आरोप के बारे में मुख्यमंत्री जी को स्थिति स्पष्ट करनी होगी, जिन्होंने कहा है कि मंत्री लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसे लेते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि मंत्रियों के घर में छापेमारी होनी चाहिए तो करोड़ों रुपए मिलेंगे। मैं समझता हूँ यह बिहार सरकार के गवर्नेंस के ऊपर एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सवाल कांग्रेस या आरजेडी ने नहीं उठाया, खुद बीजेपी के विधायक ने उठाया है और जदयू कोटे से जो मंत्री हैं सरकार में उनके तरफ से उठाया यह प्रश्न है। तो ये समझने में पर्याप्त है कि इस तरह की घटनाएं तभी होती हैं जब सरकार की स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है और सत्ता में बैठे लोगों को भी लगता है कि सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। तो मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा था कि सरकार 2-3 महीने में गिर जाएगी, यह उसी तरह के संभावनाओं को एक तरह से इंडिकेशन है कि नीतीश कुमार की सरकार राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रही है और यह गवर्नमेंट शायद ही अपना कार्यकाल पूरा कर सके। तो जैसा कि आपने सुना कि प्रेमचंद मिश्रा ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि ये जो सारी घटनाएं हो रही हैं वो राजनीतिक अस्थिरता का एक जीता जागता उदाहरण है। वो बता रही है कि नीतीश कुमार की जो सरकार इस वक्त चल रही है वो ज़्यादा दिनों तक चलेगी नहीं। ऐसा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहा था और ऐसी घटनाएं जब सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं इस बात की ओर स्पष्टीकरण भी दे रही है कि जल्द ही ये नीतीश कुमार की सरकार गिरेगी। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।